कल हाथरस में हुए सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज की जनरत बस और टाटा मैजिक लोडर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लोडर में सवार 17 लोगों की मौत हो गई। इनमें 7 पुरुष, 4 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि 15 लोग घायल हैं। इनमें से ज्यादातर एक ही परिवार के हैं, कुछ पड़ोसी हैं। 8 घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। सभी आगरा के खंदौली क्षेत्र के गांव सैमरा के हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख देने का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पीएम राहत कोष से भी आर्थिक सहायता मिलेगी। ये मैक्स ओवरटेक की वजह से सामने से आयसर मेट्रो वो आ रही थी, आयसर टैंकर, उस पर डिसकंट्रोल होकर पीछे एसी बस ने इसमें टक्कर मारी। एसी बस थी, रोडवेज की जनरत थी, आगरा से अलीगढ़ वाली। मैक्स ने टक्कर मार दिया। बस ने मैक्स में मारी पीछे से, लेफ्ट हैंड साइड से। मैक्स में कितने लोग थे? मैक्स में करीबन 30 से 35। सुमित शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है हादसे को लेकर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल देर शाम का ये हादसा है, सड़क हादसा है, जिसमें अब तक लगभग 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें 6 बच्चे हैं, 4 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। कल पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया था। जो जितने भी लोग घायल थे, लगभग 18-20 लोग इसमें घायल थे, जिनको उपचार के लिए सबसे पहले जिला अस्पताल में लाया गया था, और जो उसमें गंभीर घायल थे 7 लोग, उनको अलीगढ़ के मेडिकल में रेफर किया गया था। बाद में इनमें से और 2-3 लोगों को आगरा के अस्पताल में रेफर किया गया था। सभी 17 लोगों का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा के उनके शवों को परिजनों के तब तक सौंपा है। और फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले में जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हादसा कैसे हुआ था। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो कल बारिश हुई थी, बारिश की वजह से सड़क पर जो कीचड़ थी उसकी वजह से जब ये गाड़ी चल रही थी स्पीड में, तो रोडवेज बस से टकराई है, तो उसके टायर स्लिप हुए हैं, उसकी वजह से कल ये हादसा हुआ है। और हादसे में ये देखा गया बाद में जो वीडियो वायरल हुई थी कि जो मैक्स गाड़ी थी जिसमें 35 लोग सवार थे, जो जा रहे थे हाथरस के शास्त्री से खंदौली के आगरा के खंदौली में अपने घर जा रहे थे कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद, और जब ये दुर्घटना हुई है तो जो गाड़ी में सवार लोग थे उन सबकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। आज उपराष्ट्रपति गोरखपुर और चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन होना है, लिहाजा इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सैनिक स्कूल की बात करें तो इसमें छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस है। छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भवन में की गई है। साथ ही सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम के अलावा 4 लैब्स, छात्रावास और डाइनिंग हॉल की भी सुविधा है। मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम की भी सुविधा यहाँ पर है। स्कूल में योग सेंटर है, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और सीएसडी कैंटीन की भी यहाँ पर सुविधा है। स्कूल में छात्रों के खेलने के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के जरिए 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद सैनिक स्कूल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पहले चरण में स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84 छात्रों को प्रवेश करा दिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। आज अखिलेश यादव झांसी और ललितपुर जिले की बैठक लेंगे। लखनऊ के समाजवादी पार्टी ऑफिस में होने वाली बैठक में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति चर्चा हो सकती है। साथ ही अखिलेश यादव कई और विषयों पर भी बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की नजर आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में इस जोड़ी को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव के एक फैसले ने न सिर्फ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की टशन को खत्म कर दिया, जहां पर उन्होंने यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस को भी सख्त और सीधा संदेश दे दिया।
राष्ट्रीय पार्टी का ख्वाब देखने वाले, हरियाणा से जम्मू कश्मीर तक साइकिल चलाने का सपना संजोने वाले अखिलेश कांग्रेस के सामने बैकफुट पर आ चुके हैं। जिस हरियाणा में अखिलेश यादव 17 सीटों की डिमांड पर अड़े थे, कांग्रेस से दो हाथ की बात कह रहे थे, अब वही अखिलेश सीट की नहीं जीत की बात कह रहे हैं और कांग्रेस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अखिलेश यादव के ट्वीट इसके मायने बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उस वक्त आया जब यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीट तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 17 सीटों की डिमांड कर रही थी। भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाइए, चिंता न करिए। डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी कि? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 17 सीटों के नाम फाइनल करके दिए हैं कि इन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी आला कमान हमें अनुमति देगा तो हम इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे फिर उसका नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो दोस्ती भी ढंग से निभाती है और वक्त पड़ता है तो दुश्मनी भी ढंग से। एक तरफ सीटों की लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने बयान से सियासत का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। अखिलेश यादव का स्वार्थ वाला मैसेज न सिर्फ सहयोगी दलों के लिए है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी इशारों में यूपी उपचुनाव में 50-50 वाले फॉर्मूले को बदलने के लिए है, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस के सामने हरियाणा में सरेंडर कर दिया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डिमांड को भी सख्त और सधा हुआ संदेश दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ बिल के विरोध में अब एक और मुहिम शुरू हो गई है। मस्जिदों के बाहर क्यूआर लगाए गए हैं और इस क्यूआर को स्कैन कर फीडबैक दिया जा रहा है। वो फीडबैक सीधा जेपीसी के पास जा रहा है। इस क्यूआर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। लोग इसको स्कैन कर अपना फीडबैक दे रहे हैं। संभल के हयात नगर मोहल्ले की मस्जिद में इसी क्यूआर के जरिए लोगों ने अपना फीडबैक दिया है। बांदा में ट्रकों की चेकिंग के दौरान खनिज निरीक्षक के साथ मारपीट की गई और इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मटौंद थाना क्षेत्र में ट्रकों की चेकिंग के दौरान खनिज निरीक्षक के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। खनिज निरीक्षक ने थाने में 2 नामजद और 6 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।